राधे राधे। आज हमारी क्लास है हरियाणा जी के राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव अभयारण्य। हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव अभयारण्य सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। सबसे पहले उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर राष्ट्रीय जो उद्यान है ये गुरुग्राम के अंदर है। कहाँ है? गुरुग्राम जिले के सुल्तानपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुरुग्राम में। गुरुग्राम जिले के सुल्तानपुर में। जो हरियाणा का गुरुग्राम जिला है वहां के सुल्तानपुर में। हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव अभ्यारण्य करवा रहे हैं। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान गुरुग्राम सुल्तानपुर में स्थित है। इसकी जो खोज है 1972 में की। इस उद्यान की खोज 1972 के अंदर किसने की? पीटर जैक्सन ने। किसने की? पीटर जैक्सन। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, इसका दूसरा नाम सलीम अली पक्षी विहार भी कह सकते हैं। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान का दूसरा नाम है सलीम अली पक्षी विहार। जो सलीम अली पक्षी विहार है ना, ये एक सलीम अली पक्षी वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पर पड़ा। क्या था? सलीम अली क्या थे? एक पक्षी वैज्ञानिक। सलीम अली पक्षी वैज्ञानिक थे। तो इसका नाम सलीम अली पक्षी विहार भी दूसरा नाम। यह उद्यान है ना प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है ये प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है भी प्रवासी पक्षियों के लिए कौन सा उद्यान प्रसिद्ध है? तो सुल्तानपुर पक्षी राष्ट्रीय उद्यान। इसकी खोज कब हुई? तो 1972 के अंदर। किसने की? तो पीटर जैक्सन ने। इसका दूसरा नाम है सलीम अली पक्षी विहार। किसके नाम पर पड़ा? तो सलीम अली पक्षी जो वैज्ञानिक थे उन्हीं के नाम से। यहाँ शीत ऋतु में प्रतिवर्ष सैकड़ों पक्षी प्रवास करते हैं, जिनमें साइबेरियन सार्स है वो प्रमुख है। कौन सा पक्षी प्रमुख है? तो साइबेरियन सार्स प्रमुख है। कौन प्रमुख है? तो साइबेरियन सार्स। इसका जो क्षेत्रफल है 1.43 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल पूछे तो कितना आ जाएगा? 1.43 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा का सर्वप्रमुख इको पार्क है। क्या है ये? सर्वप्रमुख इको पार्क। सर्वप्रमुख इको पार्क तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। यह पहले पक्षी अभ्यारण्य था जिसे 1991 में राष्ट्रीय पार्क बनाया गया। क्या था ये? पहले पक्षी अभ्यारण्य था। पक्षी अभ्यारण्य एचएससी के अनुसार। किसके अनुसार? एचएससी के अनुसार 1991 में इसे राष्ट्रीय पार्क बनाया गया। उसके बाद है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान।
कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। इसका जो क्षेत्रफल है ना वो 4682.32 हेक्टेयर है। 82.32 हेक्टेयर क्षेत्रफल। कलेसर जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका क्षेत्रफल 4682.32 हेक्टेयर है। कलेसर जो उद्यान है ये यमुनानगर में स्थित है। कहाँ है? यमुनानगर। कहाँ स्थित है? यमुनानगर। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जंगली लाल मुर्गों के लिए। जो ये राष्ट्रीय उद्यान है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जंगली लाल मुर्गों के लिए। मुर्गों के लिए। यहाँ पर यह साल के वृक्ष पाए जाते हैं। कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो साल के वृक्ष। दो 2003 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया? 2003 के अंदर राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया। यमुना नदी हरियाणा में कलेसर राष्ट्रीय उद्यान के पास से ही गुजरती है। कौन सी नदी? तो यमुना नदी कलेसर उद्यान के पास से ही प्रवेश करती है। कलेश्वर महादेव मठ मंदिर कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान के पास स्थित है। कौन सा मंदिर? तो कालेश्वर। कालेश्वर महादेव। महादेव मठ मंदिर। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान के पास ही स्थित है। उसके बाद है वन्यजीव अभ्यारण्य। क्या है? वन्यजीव अभ्यारण्य। वन्यजीव अभ्यारण्य। हरियाणा में वन्यजीव अभ्यारण्य है वो 8 है। वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा में कितनी है? तो 8। पहला है कलेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य। कलेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य। ये यमुनानगर में स्थित है। कहा? तो यमुनानगर। कहां स्थित है? तो यमुनानगर के अंदर। यह अभ्यारण्य 11,570 एकड़ भूमि में विस्तृत है। कितने में? 11,570 एकड़ भूमि में फैला हुआ है या फिर विस्तृत है। यहाँ सांबर, चील, भौंकने वाले हिरण, नीलगाय आदि निवास करते हैं। तो सांबर, चील, भौंकने वाले हिरण, नीलगाय आदि निवास करते हैं। इस अभ्यारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया। कौन से अभ्यारण्य को? तो कलेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया। पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र कौन से अभ्यारण्य को घोषित किया गया? तो कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य को। कहां स्थित है? तो यमुनानगर के अंदर। कितनी एकड़ भूमि में फैला हुआ है? तो 11,570 एकड़ में। कौन कौन से जानवर है? तो सांबर, चील, भौंकने वाले हिरण। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, भौंकने वाले हिरण कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य में है? तो कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर। उसके बाद है
वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। यह अभ्यारण्य पंचकुला में स्थित है। कहाँ है? तो पंचकुला के अंदर, पंचकुला के अंदर। 1987 में इसे अभ्यारण्य बनाया गया था। कब बनाया गया था? कहाँ स्थित है? तो पंचकुला के अंदर। कब बनाया गया? 1987 के अंदर इसे अभ्यारण्य बनाया गया था। यह अभ्यारण्य वनस्पतियां और जंतुओं के लिए भी, जंतुओं की विविधता के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तो वनस्पतियां, और जंतुओं की विविधता के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद है छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा है? छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य। छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य है वो कुरुक्षेत्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो कुरुक्षेत्र। इसका जो क्षेत्रफल है वो 28.92 हेक्टेयर है लगभग। कितना है? 28.92 हेक्टेयर। यह अभ्यारण्य शीतकालीन पक्षियों को आकर्षित करता है। किसको? तो शीतकालीन, शीतकालीन पक्षियों को, शीतकालीन पक्षियों को आकर्षित करता है। उसके बाद है नाहड़ वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा? तो नाहड़ वन्यजीव अभ्यारण्य, नाहड़ वन्यजीव अभ्यारण्य। नाहड़ वन्यजीव अभ्यारण्य है ना, ये रेवाड़ी जिले में स्थित है। कहाँ है? तो रेवाड़ी में। इसकी जो स्थापना है 1987 में हुई। कब? 1987। क्षेत्रफल है 211 हेक्टेयर 2009 में। कितना है क्षेत्रफल? 211 हेक्टेयर। यहाँ पर सियार, लोमड़ी, काला हिरण रहते हैं। कौन कौन से जानवर? तो सियार, लोमड़ी, काला हिरण। यह है नाहड़ वन्यजीव अभ्यारण्य। पर्यावरण की दृष्टि से जून 2009 में संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया था। पर्यावरण की दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से 2009 में जून 2009 के अंदर। कब? जून 2009 में संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया था। संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया नाहड़ वन्यजीव अभ्यारण्य को। उसके बाद है अबूबसैर वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा? अबूबसैर, जो सिरसा के अंदर है।
अबूसैर वन्य जीव अभ्यारण्य। ये सिरसा में है। इसका क्षेत्रफल है 11,530 हेक्टेयर है। कितना है इसका क्षेत्रफल? 11,530 हेक्टेयर। यह अभ्यारण्य कौन से जिले में है? तो सिरसा में स्थित है। हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। जो अबूसैर वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये हरियाणा का सबसे बड़ा, क्या है? सबसे बड़ा अभ्यारण्य। कौन सा? तो अबूसैर वन्यजीव अभ्यारण्य। क्षेत्रफल कितना है? तो 11,530 हेक्टेयर। यह अभ्यारण्य काला तितर की जन्म स्थली माना जाता है। कौन से बक्से की? तो काला तितर। काला तितर की जन्म स्थली माना जाता है। उसके बाद है भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य, जो झज्जर के अंदर है। कहाँ है? झज्जर में। भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य। हरियाणा में 8 वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 411 हेक्टेयर है। इसका क्षेत्रफल ये झज्जर जिले में है। कहाँ है? झज्जर में। इसका जो क्षेत्रफल है 411 हेक्टेयर। 411 हेक्टेयर। यह अभ्यारण्य सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी झील? तो सुंदर झील। सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पक्षियों की लगभग 250 प्रजातियां पाई जाती है। कितनी प्रजातियां? तो 250, यानी 250 प्रजातियां पाई जाती है। इसे 3 जून 2009 को पक्षी अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया। कब स्थापित किया गया? तो 3 जून 2009 को। 3 जून 2009 को इसे भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया। उसके बाद है खापड़वास वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा? खापड़वास। खापड़वास वन्यजीव अभ्यारण्य। 8 है, ये मैं 7वां करवा रही हूँ आपको। इसका क्षेत्रफल है वो 82 हेक्टेयर है। क्षेत्रफल कितना है? 82 हेक्टेयर। यह वन्यजीव झज्जर जिले के अंदर है। कहाँ है? झज्जर जिले। भिंडावास वन्यजीव से मात्र 1.5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। कौन से जिले में है ये? तो झज्जर में। और जो भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य है ना, उससे 1.5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। कौन से अभ्यारण्य से? तो भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य से 1.5 किलोमीटर दूरी पर। क्या लिख देती हूँ? भिंडावास। भिंडावास से
1.5 किलोमीटर दूरी पर स्थित। कौन सा? तो खापड़वास वन्य जीव अभ्यारण्य। पर्यावरण में प्रदूषण के दृष्टिकोण से यह संवेदनशील क्षेत्र के तहत आता है। इसके पर्यावरण में प्रदूषण के दृष्टिकोण के से यह संवेदनशील क्षेत्र में आता है। यह अभ्यारण्य 204.36 एकड़ में विस्तृत है। वर्ष 1991 में इसे मान्यता प्रदान की गई थी। कब मान्यता प्रदान की गई थी? तो 1991 के अंदर। और यह 204.36 एकड़ में फैला हुआ है या विस्तृत है। कौन सा? खापड़वास वन्य जीव अभ्यारण्य। उसके बाद है खाल ही रेतान वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन सा? खोल ही रेतान वन्य, ये 8वां है। खोल ही रेतान वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य। इसका जो क्षेत्रफल है 2226 हेक्टेयर है। 2226 हेक्टेयर। यह वन्य जीव अभ्यारण्य शिवालिक की पहाड़ियों में पंचकुला जिले में। कौन सी पहाड़ियां? तो शिवालिक की पहाड़ियां। शिवालिक की पहाड़ियों में पंचकुला जिले में पंचकुला जिले में वीर शिकारगढ़ अभ्यारण्य के समीप स्थित है। तो जिला कौन सा आ जाएगा? पंचकुला। जो वीर शिकारगढ़ अभ्यारण्य के समीप स्थित है। यहां चील, छल्लेदार हिरण, छल्लेदार हिरण, जंगली बिल्ली, भारतीय लोमड़ी, सियार व जंगली बंदर पाए जाते हैं। सियार और जंगली बंदर पाए जाते हैं। उसके बाद संरक्षण रिजर्व के अंदर जो आते हैं, सरस्वती आरक्षित क्षेत्र। कौन सा? संरक्षण रिजर्व, सरस्वती आरक्षित क्षेत्र। आरक्षित क्षेत्र। हरियाणा के कैथल और कुरुक्षेत्र जिले में स्थित यह अभ्यारण्य राज्य का तीसरा सबसे बड़ा वन है। हरियाणा के कैथल और कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। कहाँ है? तो कैथल और कुरुक्षेत्र।
यह अभ्यारण्य राज्य का तीसरा सबसे बड़ा वन है। क्या है? राज्य का तीसरा सबसे बड़ा वन। राज्य का तीसरा सबसे बड़ा वन कौन सा है? सरस्वती आरक्षित क्षेत्र। इसे जुलाई 1988 में मान्यता प्रदान की गई थी। कब मान्यता प्रदान की गई? जुलाई 1988 के अंदर मान्यता प्रदान की गई। उसके बाद है वीरबारा आरक्षित क्षेत्र। कौन सा? तो वीरबारा आरक्षित क्षेत्र। आरक्षित क्षेत्र। वीरबारा जो आरक्षित क्षेत्र है वो जींद जिले में स्थित है। कहाँ है? तो जींद में। यह 419.26 हेक्टेयर में स्थित है। कितना? 419.26 हेक्टेयर में स्थित है। उसके बाद है हरियाणा के चिड़ियाघर। क्या है? हरियाणा के चिड़ियाघर। हरियाणा के चिड़ियाघर। मिनी चिड़ियाघर पीपली है। कहाँ है? पीपली के अंदर। मिनी चिड़ियाघर तो यह है पीपली के अंदर। 1982। उसके बाद है मिनी चिड़ियाघर दूसरा जो भिवानी के अंदर है, ये भी इसकी स्थापना भी 1982 के अंदर। ये है भिवानी में। इसकी जो स्थापना भी 1982 के अंदर। उसके बाद चिड़ियाघर है एक रोहतक के अंदर, इसकी स्थापना 1986। रोहतक में। हिसार में बड़ा हिरण उद्यान। बड़ा है हिरण उद्यान कहाँ है? तो हिसार में। स्थापना 1970। और यह 42 एकड़ में फैला हुआ है। कितने एकड़ में? तो 42 एकड़ में फैला हुआ है। एक सेकेंड। 42 एकड़ में फैला हुआ है। यह दासू रोड हिसार में स्थित है। कौन सी रोड? दासू रोड हिसार में स्थित है। फरीदाबाद व कुरुक्षेत्र में तो विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई। तो पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना कहाँ की गई? पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना। न्यायालयों की स्थापना है वो फरीदाबाद व कुरुक्षेत्र में। ये दो विशेष पर्यावरण न्यायालय है जिनकी स्थापना फरीदाबाद व कुरुक्षेत्र में की गई। उसके बाद है प्रजनन केंद्र। क्या है? प्रजनन केंद्र। प्रजनन केंद्र इसी वीडियो में करवा देते हैं। फीस एंड यानी तीतर प्रजनन केंद्र मोरनी पंचकुला के अंदर है। फीस एंड तीतर प्रजनन
प्रजनन केंद्र मोरनी पंचकुला के अंदर। कहाँ है? तो मोरनी पंचकुला। रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र, रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र। ये पिंजौर, ये भी पंचकुला के अंदर है। पिंजौर पंचकुला। चिड़िया प्रजनन केंद्र कौन सा? चिड़िया प्रजनन केंद्र मोरनी पंचकुला और बरवाड़ा पंचकुला। चिड़िया प्रजनन केंद्र मोरनी पंचकुला। या बरवाड़ा पंचकुला में है। उसके बाद है चिंकारा। चिंकारा प्रजनन केंद्र। चिंकारा प्रजनन केंद्र है, ये केरू भिवानी के अंदर है। केरू भिवानी में। उसके बाद है मगरमच्छ। कौन सा? मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। ये भोर से दानपुर क्षेत्र के अंदर है। कहा? तो कुरुक्षेत्र। गीत संरक्षण व प्रजनन केंद्र प्रजनन केंद्र। ये पिंजौर पंचकुला के अंदर है। पिंजौर पंचकुला। मयूर व चिंकारा प्रजनन केंद्र ये झाबुआ रेवाड़ी में है। मयूर यानी मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र ये झाबुआ रेवाड़ी। ऊंट प्रजनन केंद्र सिरसा के अंदर है। ऊंट प्रजनन केंद्र सिरसा में। सबसे ज्यादा सिरसा में पाए जाते हैं और प्रजनन केंद्र भी सिरसा के अंदर ही है। और सबसे ज्यादा सिख है वो भी सिरसा के अंदर है। सबसे ज्यादा गेहूं भी सिरसा के अंदर। उसके बाद है भेड़ प्रजनन के अंदर हिसार में। भैंस का भी हिसार के अंदर है, जो आपको पिछली वीडियो में मैंने करवा रखा है। असव प्रजनन के अंदर हिसार के अंदर है। सुअर का जो प्रजनन के अंदर हिसार में स्थित है। सबसे ज्यादा सुअर सोनीपत में पाए जाते हैं और ऊंट का प्रजनन के अंदर सिरसा में है।
और सिरसा में सबसे ज्यादा ऊंट पाए जाते हैं। ये थे आपके वन्य राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य।